ये फोर्ट बहुत प्रीशियस था उस टाइम पे, इसलिए इस फोर्ट को उस टाइम पे कहते थे डायमंड एट द हेड ऑफ गोवा गाइस। इस छोटे से फोर्ट के लिए 500 गार्ड्स रहते थे ऑलवेज ऑन ड्यूटी। आसपास वाले एरिया में भी किसी को भी आने नहीं देते थे। उसको डायरेक्ट शूट कर लेते थे गाइस। बहुत पुराना चर्च है, ऑलमोस्ट 400 ईयर्स। बहुत ही मतलब हायर अथॉरिटी वाले लोग ही यहाँ पे एंटर कर सकते थे। सारी स्कूटीज भी यहाँ पे लोड हो रही है एंड गाड़ी यहाँ पे अभी चढ़ा रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग गाइस ओनली यू कैन सी इन माय ब्लॉग बिकॉज यहाँ पे ऊपर कोई भी अलाउड नहीं होता है। सो दिस इज एक्सक्लूसिव कंटेंट। आई डोंट नो व्हाई गाइस आज ज़्यादा गाड़ियाँ या क्या सीन है, शिप पूरा ऐसे चल रही है। ये फोर्ट गाइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रिजर्व था। यहाँ पे कोई भी आदमी आ नहीं सकता था। इट वॉज लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम ऑफ मैनी पीपल टू कम हेयर। आ गई है अपनी सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम। सो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको लाया हूँ गाइज एक बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही मैग्निफिसेंट फोर्ट में। हम आए हैं गाइज आज टेराकोल फोर्ट। गवर्नमेंट ने अब इसको एक हेरिटेज होटल बना दिया, बट पहले ये एक पोर्चुगीज़ एरा फोर्ट था गाइज। एंड इस फोर्ट की बहुत अच्छी हिस्ट्री है एंड ये फोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा अरेबियन सी का व्यू भी आता है। सो दिस इज़ अ रियली प्रीमियम काइंड ऑफ फोर्ट नाउ रन बाय गवर्नमेंट। बट हम होटल या रिजॉर्ट देखने नहीं आए गाइस, हम एक्चुअली फोर्ट की हिस्ट्री एंड सब कुछ जाने आए हैं। सो इट इज़ अ वेरी पीसफुल फोर्ट। मैनी ऑफ यू जो यहाँ पे आए हैं उनको पता होगा कि ये बहुत अच्छा फोर्ट है गाइस। एंड जो यहाँ पे नहीं आए हैं, सो आई एम शोइंग यू दिस फोर्ट एंड आई होप यू विल एन्जॉय इट। सो गाइस टेराकोल है गोवा के एक्सट्रीम नॉर्थ में एंड बस ये टेराकोल जो विलेज है इसके नाम पे टेराकोल फोर्ट है। एंड टेराकोल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो महाराष्ट्र आ जाता है। सो वी आर इन एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ गोवा राइट नाउ। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस फोर्ट में, बट उससे पहले गाइस मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। सो यहाँ तक आने का रास्ता भी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। तो मैं मौजी में रहता हूँ एंड वहाँ से हमारे पास कार है, उससे हम आए थे टेराकोल रिवर के पास। एंड वहाँ से गाइस एक फेरी चलती है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है एंड वो हमें इस साइड से दूसरी साइड ले जाती है। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्टफ है गाइस एंड वो मैंने आपको दिखाया है। पहले आप चेकआउट करो कि यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं फेरी में टेराकोल रिवर क्रॉस करके टेराकोल फोर्ट की तरफ। एंड ये है हमारी गाड़ी एंड सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लोड हो गई है गाइस। एंड सारी स्कूटीज़ भी यहाँ पे लोड हो रही है एंड गाड़ी यहाँ पे अभी चढ़ा रहे हैं पिकअप। ये है टेराकोल रिवर एंड ये भी गोवा है गाइस, इस साइड भी गोवा है। एंड हम यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे गाइस फेरी के थ्रू वहाँ पे। एंड ये इस रिवर गाइस यहाँ आगे जाके सी में मिल जाती है। ये हमें वहाँ ड्रॉप करेगी एंड वहाँ से हम अपनी कार्स अनलोड करेंगे एंड आगे को जाएंगे। एंड यहाँ से पूरी शिप ऑपरेट होती है गाइस। ऊपर ड्राइवर बैठता है, 2 ड्राइवर्स होते हैं, दोनों बारी बारी चलाते हैं। मैं आपको इस शिप का इंजन भी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द इंजन ऑफ दिस फेरी गाइस। एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया होता है गाइज। उसके बाद हम जाएंगे सीधा आगे। यहाँ से काफ़ी कैपेसिटी होती है गाइज इसमें गाड़ियों को लोड करने की। सो हम अभी काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्स ऑलरेडी है गाइज। एंड उसके बाद स्कूटी भी बहुत सारे हैं एंड लोग भी बहुत सारे हैं। एंड दिस फर्नांडिस अंकल गाइज, दिस इज समथिंग गाइज जो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो हम भी यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अब सब लोग गाइस बैठ गए हैं फेरी में ऑलमोस्ट एंड फेरी चलने के लिए रेडी हो रही है। लेट्स गो गाइस, फेरी स्टार्ट हो गई है चलना अब। गाइस फर्नांडिस अंकल की वजह से हमें ऊपर जाने को भी मिल रहा है जहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। सो आई विल शो यू फ्रॉम अप देयर गाइस। यहाँ पे मैं और गुन्नू आ गए गाइस, बट यहाँ पे सिर्फ शिप चलाने वाले आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। बट वी हैव कम हियर गाइस। मैं आपको यहाँ का व्यू दे रहा हूँ एंड दिस इज समथिंग गाइस ओनली यू कैन सी इन माय ब्लॉग बिकॉज यहाँ पे ऊपर कोई भी अलाउड नहीं होता है। सो दिस इज एक्सक्लूसिव कंटेंट फ्रॉम जय शर्मा गाइस। नाउ यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे तो सब दिखाते गाइस बट यहाँ से कोई नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ आपने मेरे चैनल पे देखा है। सो एंजॉय इट गाइस। यहाँ पे सब कार्स है गाइज एंड आई डोंट नो व्हाई गाइज आज ज़्यादा गाड़ियाँ या क्या सीन है, शिप पूरा ऐसे चल रही है। हमारी फेरी पहुँच गई है दूसरे एंड पे। सो अब ये यहाँ पे होगी पार्क एंड ये इसका पोर्ट है गाइज, छोटा सा यहाँ पे लगती है।
एंड सब लोग रेडी हो रहे गाइज नीचे अपनी स्कूटी बाइक्स वगैरह निकालने के लिए। अब पार्क हो रही है गाइज अपनी बोट यहाँ पे। एंड अब वहाँ से वो जो एम्प्लॉय है वो गेट खोलेगा इसका एंड देन गाड़ियाँ सब जाएगी गाइज। एंड वो है आगे सी गाइज, ये है टीराकोल रिवर। एंड गाइज हॉर्न भी होता है इसमें। सो गाइज अब हमारी शिप होगी पार्क, सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही है एंड अब हम भी अपनी गाड़ी बाहर ले जाते हैं गाइज। ये सब गाड़ियाँ अनलोड हो रही हैं। अब ये निकली गाइज, फिर हम अपनी गाड़ी निकालेंगे बाहर। चलो गाइज, अभी उन्होंने हमें बोला रुको, सब रुक रहे हैं। ओ ये कहाँ ले जा रहा है यार अपनी पिकअप, एकदम साइड में। हमने तो गाइस बढ़िया यहाँ पे टर्न कर दिया आराम से गाड़ी। भाई साहब की गाड़ी कटी नहीं लगता है, इनको थोड़ी मुश्किल हो रही है गाइस मुझे लग रहा है ले जाने में। गाइस अब हम निकालते हैं अपनी गाड़ी एंड गाइज ये रोड जाएगा सीधे अब टीराकोल विलेज एंड टीराकोल फोर्ट। एंड ऑल्सो गाइज यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके महाराष्ट्र ही शुरू हो जाता है, सो ये रोड महाराष्ट्र को भी जाएगा गाइज। एंड ये जो गाइज पूरा मतलब जंगल सा एरिया है एंड यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं लाइक टाइगर एंड ऑल। सो गाइज आपने अब देखा होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, बट यहाँ से एक और रास्ता भी है बाय रोड, ब्रिज के थ्रू हम जाके आते हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा है एंड वो एक नॉर्मल रास्ता है गाइज, सब रोड से जाते हैं। हम हमेशा फेरी से आते हैं गाइज, सो आई होप यू लाइक दैट। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाइज फोर्ट में। तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी में आओगे गाइज एंड इस साइड है पार्किंग एंड यहाँ पे स्कूटर्स वगैरह पार्क होते हैं। लास्ट टाइम ने गाड़ी भी यहीं पे पार्क करी थी, बट अब इन्होंने शायद रूल कर दिया कि ये 2 व्हीलर पार्किंग है, पहले गाड़ियाँ भी यहीं पे पार्क होती थी एंड 4 व्हीलर्स इन्होंने वहाँ पे पार्क करने के लिए रखा है गाइज। ये यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गाइज, दिस मेमोरियल इज़ डेडिकेटेड इन द एपिशियस मेमोरी ऑफ गोवाज फ्रीडम फाइटर्स श्री श्रेष्ठनाथ वाडेकर एंड श्री हिरवी गुरुजी एंड अल्फ्रेड एल्फोंसो। सो येस गाइज उनकी पिक्चर्स भी बनी है एंड दिस इज़ अ मेमोरियल। एंड यहाँ से होता है गाइज फोर्ट शुरू। तो ये है गाइज यहाँ का एंट्रेंस गेट एंड आप यहाँ से अंदर जाओगे एंड यहाँ पे होते हैं गाइज गार्ड्स वगैरह इनके। सो हेलो नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टीराकोल फोर्ट। थैंक यू सो मच, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? एंड ये बहुत स्वीट स्टाफ है गाइस। सर्दियों का मौसम इसलिए थोड़ा सा यहाँ हरियाली कम है, लेकिन मैं लास्ट टाइम जब आया था गाइस मैंने आपको लास्ट ईयर का भी दिखाया था, तो आप वो चेकआउट करोगे तो यहाँ पूरा ग्रास था एंड बहुत अच्छा था, कोकोनट ट्रीज़ है एंड रियली पीसफुल गाइज। अभी वहाँ पे कोई मशीन चल रही है इसलिए आवाज़ आ रही है, वो आज ही चली गाइज, ऐसे नहीं चलती है। ये है गाइज छोटा सा फ्रंट यार्ड इस फोर्ट का एंड बहुत ही अच्छे फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे भी लगे हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है एंड आसपास पूरी हरियाली है। ये है एंट्रेंस फोर्ट की। एज यू एंटर गाइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा गेट है पुराने ज़माने वाला एंड इस पे ये भी बने हैं स्टील के एंड दीज आर रियल, मतलब कोई यहाँ पे हाथ मारेगा तो लग जाएगी उसके से, उस टाइम का ही प्रिजर्व्ड है एंड थोड़ा सा रेनोवेट किया कलर वगैरह करके। एंड एंट्रेंस पे इन्होंने एक एंटीक सा यहाँ पे बॉक्स भी रखा है एंड देयर यू सी टीराकोल फोर्ट गोवा एंड सारका होटल्स एंड रिजॉर्ट। सो गाइज ये रिजॉर्ट एक्चुअली गोवा गवर्नमेंट का है, बट उन्होंने आगे लीज पे दिया है, सो आई थिंक दिस इज़ दैट कंपनी जिन्होंने लीज पे लिया हुआ है। आज मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री फिर से बताऊंगा गाइज, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री इस फोर्ट की कि क्या हुआ था यहाँ पे एक्चुअली, हाउ डिड दिस फोर्ट बिकम टीराकोल फोर्ट। एंड चलते हैं गाइज। सो यहाँ से आप अंदर जाते हैं, दिस इज़ द एंट्रेंस एंड ये हूँ गाइज मैं। सो येस दिस इज़ द फोर्ट गाइज। ये रेनोवेशन का काम चल रहा है गाइज अभी यहाँ पे, ऐसे तो ये ऑल वेल सेटल्ड होता है। दिस इज़ द चर्च इन द फोर्ट गाइज एंड ये बहुत पुराना चर्च था, ठीक है। ये फोर्ट जो था पोर्चुगीज़ ने एक्वायर कर लिया था, सो इसके लिए ये फोर्ट जो था यहाँ पे जो है पोर्चुगीज़ की रॉयल फैमिली रहती थी गाइज एंड ये चर्च स्पेशली सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए था, बाहर के लोगों को यहाँ पे एंट्रेंस अलाउड नहीं थी। सो दिस इज़ दैट चर्च एंड ये भी गाइज बहुत पुराना चर्च है, ऑलमोस्ट 300-400 ईयर्स ओल्ड। एंड ये चर्च सिर्फ गाइज रॉयल फैमिली के लिए था और कोई यहाँ पे नहीं आ सकता था, हायर अथॉरिटी वाले लोग ही यहाँ पे एंटर कर सकते थे। एंड ये है गाइज पूरा फोर्ट, यहाँ पे रूम्स वगैरह गाइज। यहाँ से जो आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगाए इन्होंने, यहाँ से रेजिडेंट्स ओनली, सो
यहाँ पे गाइज जो होटल में स्टे के लिए आए हैं सिर्फ वो ही अंदर जा सकते हैं यहाँ से आगे. सो दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द रिजॉर्ट एंड यहाँ से ऊपर जाके एक रेस्टोरेंट है, टैवर्न है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है. तो दैट इज़ अलाउड फॉर जनरल पब्लिक जो यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं, टैवर्न में आ रहे हैं, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट में लंच करने आ रहे हैं, कुछ भी खाना पीने. एक क्यूट सी किटी भी मिलेगी आपको यहाँ जब आप आओगे. ये है गाइज इस रिजॉर्ट की रिसेप्शन एंड यहाँ पे है वॉशरूम्स एंड यहाँ से ऊपर आप जाओगे गाइज, यहाँ से ऊपर जाके है पूरा रेस्टोरेंट एंड टेवर्न वाला एरिया. एंड यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है गाइज रेस्टोरेंट यूजर्स एंड होटल गेस्ट ओनली, विजिटर्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं. एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स भी लगाए गाइज. सो यू कैन सी द फ्लावर्स. यहाँ पे अभी मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, मतलब आजकल सर्दियाँ तो ऑब्वियसली फ्लावर्स का थोड़ी ब्लूमिंग कम होती है, बट ऐसे गाइज यहाँ पे और भी डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं. यहाँ पे गाइज बैठने का एरिया, पोर्चुगीज़ एरा फोर्ट है तो यहाँ चारों तरफ से प्रोटेक्टेड था, वॉल्स थी. तो इस साइड भी पूरा एक वॉल है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट नो वन कैन एंटर, कोई भी ऐसे ही घुस ना जाए यहाँ से. पूरा इनका रूफ है, ये पहले बहुत पुरानी ब्रिक से बना था. मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत पुरानी ब्रिक से बना था. ये रिसेंटली यहाँ पे रेनोवेशन हुई है इसलिए ये अब थोड़ा नया सा लग रहा होगा आपको, नहीं तो बहुत एंटीक लुक आता था गाइज. सो यस, ये है गाइज फोर्ट का नॉर्दर्न साइड एंड ये पूरा मतलब यहाँ पे गार्ड्स वगैरह रहते थे एंड यहाँ पे गार्ड बैठता था, वो सब पे नज़र रखता था कोई इधर उधर से एनिमी आ तो नहीं रहा है यहाँ से इस होल के थ्रू. एंड यहाँ से कोई भी उसको दिखता था वो शूट कर दे रहा था गाइस गन के थ्रू. सो यस गाइस, ये फोर्ट बहुत अच्छा प्रिजर्व्ड है. वहाँ पे भी एक गार्ड का बैठने की जगह है. सो मतलब पूरे हर एक कोने में प्रोटेक्टेड रहता था गाइस ये फोर्ट. यहाँ पे भी, उस साइड भी, इस साइड भी, यहाँ भी. ऑल्सो गाइस यहाँ पे इन्होंने काफ़ी एंटीक चीज़ें भी रखी है थोड़ा सा रेनोवेट करके, जैसे ये वाला टेबल, इसके ऊपर ग्रेनाइट नया लगाया गाइस इन्होंने. अच्छा क्राउड आता है यहाँ पे, ऐसे डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है व्हेन यू सेट. ये बेस्ट एरिया गाइस इस रेस्टोरेंट का बैठने के लिए, इससे बहुत अच्छा व्यू दिखता है आगे का. एंड यहाँ पे बैठे गाइस मेरे फैमिली वाले एंड ये देखो गाइस, चेक आउट द व्यू गाइस, पूरा सी दिखता है गाइस, अरेबियन सी दिखता है यहाँ से. ये है पूरी गोवा की कोस्ट लाइन, ये है केरी बीच गाइस, ये है गोवा का लास्ट बीच एट द नॉर्थ गाइस. वो है वहाँ पे टिराकोल रिवर, वहाँ से रिवर आती है एंड यहाँ आके मिलती है अरेबियन सी में. यहाँ से गाइस सनसेट बहुत अच्छा दिखता है. अभी तो अराउंड 4:30 हुए हैं, सो अभी सनसेट हो नहीं रहा, बट जब होता है तो बहुत अच्छा दिखता है गाइस. सो लेट्स सी, अगर हम तब तक यहाँ हुए तो आई विल शो यू द सनसेट. ठंडी हवा चली गाइस, सो बैठने का भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे एंड बहुत अच्छा एम्बियंस है गाइस. यहाँ से आप देखेंगे गाइस इन्होंने भी बंद किया है, बट सिमिलरली लाइक आई टोल्ड यू, वहाँ पे जैसे गार्ड्स बैठते थे एंड यहाँ से नज़र रखते थे, प्रोटेक्टेड रखते थे गाइस इस फोर्ट को. कैशूस ट्रीज है गाइस हमारे साथ में, ये जो भी ट्रीज है सारे पोर्चुगीज़ अपने साथ लाए थे एंड उस टाइम उन्होंने यहाँ पे लगाए थे वो. सो अभी तो इनमें कैशूस लगे नहीं है, बट यहाँ पे कैशूस लगते हैं आउटडोर बैठने के लिए गाइस. एंड यहाँ से आप देखेंगे अंदर इंडोर भी है, टैवर्न बार है लिखा हुआ. दिस इज़ फ्रॉम इनसाइड गाइस. यहाँ पे भी एक सेपरेट डाइनिंग हॉल है गाइस एंड ये टेबल फ़िलहाल रिजर्व्ड है. एंड ये उस टाइम फोर्ट था, अभी ये रेस्टोरेंट बना दिया है. सो चेक आउट द एंटीक विंडोज़ फ्रॉम हियर गाइस यहाँ से. एंड सामने हमारी कोकोनट ट्री भी है जिसमें बहुत सारे कोकोनट्स लगे गाइस. एंड यहाँ से पूरा नीचे फोर्ट का रास्ता है गाइस, स्टेयर्स वगैरह नीचे जाके, जो भी छोटा मोटा जेल वगैरह उस टाइम का होता वो यहाँ पे था. एंड ये है गाइस इनका मेन्यू, बहुत ही एंटीक सा बनाया है इन्होंने ये भी. एंड ये पूरा वुडन ही लग रहा है, हालांकि पता नहीं वुड है या क्या है. सो दिस इज़ गाइस द डाइनिंग रेस्टोरेंट मेन्यू. एंड ये कुछ इन्होंने पुराने ज़माने की फ़ोटो टाइप बनाने की कोशिश की है इस पर. दिस इज़ द मेन्यू गाइस. एंड यहाँ पे उस टाइम के पिक्चर्स वगैरह भी जो उनके पास बची थी वो इन्होंने लगाई हुई है. लाइक यू कैन सी गाइस यहाँ पे जो राजा महाराजा पुराने टाइम के एंड ऑल्सो द पोर्चुगीज़ किंग वगैरह, रॉयल फैमिली के मेम्बर्स, उनके पिक्चर्स भी यहाँ पे लगी है. एंड लाइक आई सेड गाइस कि जहाँ से हम आए थे उस फॉरेस्ट के रास्ते में भी काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, टाइगर वगैरह. ये गाइस पुराने ज़माने की फ़ोटो जहाँ पे एक रॉयल फैमिली के मेंबर ने एक टाइगर को हंट किया गाइस, टाइगर एंड एक चीता को. और अब
अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस टाइम में थोड़ा पीछे एंड इस फोर्ट की हिस्ट्री बताता हूँ गाइस। ये फोर्ट बिल्ड किया गया था राजा ऑफ सावंतवाड़ी के, एक इंडियन राजा ने फोर्ट बनाया था गाइस। बट जब पोर्चुगीज आए थे गाइस गोवा में, तो उन्होंने इस फोर्ट में कैप्चर कर लिया था अपनी फोर्सेस के थ्रू। एंड इस फोर्ट में गाइस यहाँ की रॉयल फैमिली रहती थी एंड हर किसी की एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं थी, सिर्फ रॉयल लोग एंड जो हायर अथॉरिटेटिव लोग थे वही यहाँ पे आ सकते थे। एंड गाइज ये फोर्ट बहुत प्रीशियस था उस टाइम पे, रॉयल फैमिली के लिए बना था, सो बहुत ही महत्व था गाइज उस टाइम इस फोर्ट का। एंड इसलिए इस फोर्ट को उस टाइम पे कहते थे डायमंड एट द हेड ऑफ गोवा गाइज। सो ये था गाइज एक ओवरव्यू इस फोर्ट की हिस्ट्री का। एंड मैंने इस फोर्ट की पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री गाइज एक दूसरी वीडियो में समझाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड उसको मैं पिन कर लेता हूँ। सो गाइज़ ये था टेराकोल फोर्ट एंड ये बहुत ही प्रीशियस एंड बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था गाइज़ पोर्चुगीज़ के टाइम पे। एंड ये फोर्ट गाइज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रिजर्व था, यहाँ पे कोई भी आदमी आ नहीं सकता था। इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम ऑफ मैनी पीपल टू कम हेयर, बट यहाँ पे किसी को भी अलाउड नहीं होता था, नॉट इवन दिस फोर्ट गाइज। यहाँ पे आसपास के एरिया में भी कोई नहीं होता था। इस छोटे से फोर्ट के लिए गाइज लाइक 500 गार्ड्स रहते थे ऑलवेज ऑन ड्यूटी, सो दैट यहाँ पे आसपास कोई ना हो। एंड जो गार्ड्स होते थे गाइज उनको शूट एट साइड के ऑर्डर्स होते थे, तो अगर उनको किसी पे भी डाउट होता था कि यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कोई भी घुस बैठ के आ रहा है, तो उसको वो डायरेक्ट शूट कर लेते थे गाइज, और आसपास वाले एरिया में भी किसी को भी आने नहीं देते थे। सो गाइज ये था टेराकोल फोर्ट एंड आप भी यहाँ पे आ सकते हैं एंजॉय करने। ये अब एक रिजॉर्ट बन चुका है, सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड फील द वाइब ऑफ दिस प्लेस। एंड गाइज यहाँ पे रूम्स भी है रिजॉर्ट के। एंड हर सर्दियों में फॉर लाइक 30-40 डेज एक यूरोपियन म्यूज़िक प्रोड्यूसर आते हैं जिन्होंने हैरी पॉटर में म्यूज़िक दिया गाइज। सो आप भी यहाँ पे आके इस स्टे का एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ भी पेड नहीं है गाइज, मेरे को ये फोर्ट पर्सनली अच्छा लगता है, इसकी पीस पर्सनली अच्छी लगती है, इसकी वाइब पर्सनली अच्छी लगती है, इसलिए आई थॉट कि मैं इस फोर्ट को अच्छे से आपको दिखाऊं एंड आप भी एंजॉय कर पाए गाइज इसको देख के। आई होप आपको ये फोर्ट अच्छा लगा होगा गाइज। ये फोर्ट जितना हिस्ट्री में अच्छा है उतना प्रेजेंट में भी अच्छा है, बहुत मज़ा आता है। एंड दिस इज़ अ रियली गुड डे आउट इन गोवा गाइज। यू कैन स्पेंड वन ऑफ योर डेज ओवर हियर एंड बहुत सारी चीज़ें और भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ का खाना तो अच्छा है ही है, ड्रिंक्स भी अच्छी है, बट यहाँ पे आसपास भी टेराकोल विलेज में बहुत अच्छे लोकल ईटिंग जॉइंट्स है जहाँ पे फ़िश बहुत अच्छी मिलती है गाइज, तो आप वहाँ पे जाके भी खा सकते हैं। हम भी कई बार वहाँ पे गए खाने। एंड अब हम इस टेराकोल फोर्ट को बोलते हैं बाय गाइज। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था हमारा। एंड अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे फिर से विजिट करेंगे एंड एन्जॉय करेंगे। सो अब हम इस टेराकोल फोर्ट को बोलते हैं बाय एंड चलते हैं गाइज। Later that same evening. सो गाइज अब रात हो चुकी है एंड सब हम लोग पहले घर गए थे, मैं और भव्य आ गए गाइज अब अरम्बल। शाम को हम छुट्टियों पे गाइज और हम घर पे तो ज़्यादा टिकते हैं नहीं, तो हम आ गए हैं अभी अरम्बल एंड देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा नाइस कैफ़े ढूंढेंगे एंड वहाँ बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे। मुझे बेकरी आइटम्स खाने की क्रेविंग्स हो रही है गाइज थोड़ी आज, तो देखते हैं। लेट्स फाइंड अ गुड प्लेस ओवर हियर एंड हम हैं अभी अरम्बल में गाइज। सो गाइज अभी हमें एक बहुत एस्थेटिक सा कैफ़े दिखा है यहाँ पे, डूडू फालाफेल एंड कैफ़े भी है, तो हमें कैफ़े ही चाहिए। तो लेट्स सी चेक आउट गाइज, बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा होगा तो हम बैठ जाएंगे एंड अगर हमारी टाइप की चीज़ें नहीं होंगी तो हम चले जाएंगे कहीं और गाइज। अब हम आ गए हैं डूडू फलाफेल, यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी है गाइज। एंड डूडू फलाफेल एक्चुअली मनाली में भी है गाइज, भव्या ने मुझे रिमाइंड किया कि यार मनाली में भी है। एंड देन हम यहाँ पे चेक किया तो सारा मतलब मेन्यू भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो मैंने यहाँ पे जो भैया उनसे बात करी, वो कहते हैं कि ये इनकी ब्रांचेज़ है, 3-4 ब्रांचेज़ है, मनाली में है एंड गोवा में है, हम्पी में है एंड एक और जगह इन्होंने कहा था मुझे याद नहीं। सो येस गाइज बहुत सारी सेम यहाँ पे वही मेन्यू भी ऑलमोस्ट सारा सेम है एंड वाइब भी काफ़ी अच्छी है। भैया बैठे गाइज एकदम साइड में, आगे व्यू देखते एंड काफ़ी अच्छा एम्बियंस भी इन्होंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे सारा इजरायली क्राउड ही है, फॉरेन क्राउड ही है, रशियंस एंड इजरायलीज, मतलब इंडियन सिर्फ 10% है, बाकी लोग तो ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। एंड ये पूरा सीटिंग एरिया है, यहाँ पे टेबल्स वगैरह लगे हैं, ज़्यादा बीच में हमने क्राउड में तो बैठना नहीं था, इसलिए हम यहीं पे आ गए, हम यहीं पे बैठे हैं। सो गाइज आ गई है अपनी सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम
सो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है एंड धुआं भी बहुत उड़ रहा है इससे भव्या बोल रही है तो टेस्ट करके देखते हैं। आइसक्रीम तो बहुत ही टेस्टी है एंड ब्राउनी भी टेस्टी है, मतलब ओवरऑल मुझे अच्छा लगेगा। अच्छी आइटम मैंने मंगाई है। A few moments later. गाइस अब हम इस कैफ़े को बाय बोलते हैं। बहुत अच्छा खाना था यहाँ का एंड ये भी है गाइस, ओल्ड मनाली भी आते हैं। ओल्ड मनाली में इनका यही कैफ़े, सो मैंने इनको बोला जब मनाली आएंगे तो हम मिलेंगे। सो वेरी नाइस कैफ़े गाइस, इफ़ यू वांट टू विजिट सम टाइम यू कैन, इट इज़ अ नाइस कैफ़े। सो अब हम चलते हैं गाइस वापस। One pair of pants later. गाइस मीट यो, ये बहुत प्यारी डॉगी है गाइस। हमेशा जब जाता हूँ लिक करती है, प्यार करती रहती है, मेरे घर के बाहर ही रहती है। यो यो, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। बहुत लिक कर लिया, बस और नहीं करना। वो देखो गाइस मस्ती सूझ रही है उसको ना। तू अब अपने घर जा, चल यहाँ नहीं आना। यो यो चल गो, यो यो। अरे यार अंदर चली गई गाइस, बिल्ली आई। यो यो देख, बिल्ली के पीछे पड़ती है। मैं चला घर, अब बस बहुत हो गया। गुड गर्ल, चल खेलने के मूड में गाइस। यो यो फुल ऑन है। गुड गर्ल यो यो, गुड गर्ल, वेरी गुड। इतना मस्ती के मूड में ना क्या। A few inches later. बाय यो यो बाय। तब से खेले जा रही थी, अब घर चल, घर जा अपने, ठीक है। चलो गाइस यो यो भी चले गई, अब हम चलते। एंड गाइस मैं पहुंच गया हूं अब घर एंड इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ गया है। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग गाइस। पूरी ट्राई की गाइस कि मैं आपको अच्छे से टेराकोल फोर्ट दिखाऊं, उसकी ट्रू वाइब आपको बता सकूं इस वीडियो के थ्रू। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड टेराकोल फोर्ट के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। एंड इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग गाइज। इफ लाइक द व्लॉग प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एंड तब तक के लिए गुड बाय। एंड आई होप आपको ये जो पूरी गोवा वाली सीरीज़ है ये अच्छी लग रही होगी। आई एम ट्राइंग टू शो यू द रियल फन व्हाट वी एक्चुअली डू इन गोवा, नॉट जस्ट पार्टी। एंड सब कुछ पूरा गोवा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप यू विल लाइक इट। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड good night.